आप सबों को मेरा प्रणाम। आज आषाढ़ मास के अंतिम दिन है और सावन मास की प्रारंभिक कल श्रावण मास की प्रथम सोमवारी होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बने रहे, ये हमारी कामना है। आज आप सबों के बीच लाइव आने का मुख्य उद्देश्य कि विगत कुछ दिनों से हम आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। बीच में श्रीमती जी का तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी। श्रीमती जी अब स्वस्थ हो चुकी हैं और मैं आप सबकी कुशलता हेतु भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं और यही कामना है कि महाकालेश्वर का आशीर्वाद आप सब पर जो है बरसे और मुख्य उद्देश्य पंचायत चुनाव के बारे में कुछ नई सूचना को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। क्योंकि मैं समय समय पर राज्य निर्वाचन के आईटी सेल के अधिकारियों से हमारी बातें होती रहती है और हम चुनाव को लेकर मुखर हैं, सूचनाओं के आदान प्रदान करते रहते हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियों में भरकस जुटी हुई है। ऐसा अंदेशा है कि अगस्त के अंत तक पंचायत चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित होने की संभावना है। खैर, चुनाव की तिथि घोषित हो जाएंगी और सब आपको भी समाचार के माध्यम से सूचना से सूचित हो जाएंगे और पंचायत चुनाव में इस बार हमारी पत्नी श्रीमती मीना देवी जी मुखिया प्रत्याशी हैं और हम आप तमाम जनता से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक ऐसे प्रतिनिधि का इस बार चयन किया जाए जिससे समग्र समाज में सद्भावना कायम हो, पंचायत की चहुमुखी विकास का काम हो और लोगों की समस्याओं के प्रति जागरूक हो और उनकी समस्याओं को सही पटल पर रखकर सही निर्णय करने की उनमें क्षमता हो। एक ऐसे प्रतिनिधि का आप सब चुनाव करें। मैं खुद को अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन मैं इन्हें चंद शब्दों और विश्वास के साथ
पूर्व से समाज में लगा रहता हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ती है निश्चित रूप से निस्वार्थ की भावना रखते हुए मैं वहाँ कायम करता हूँ, खड़ा रहता हूँ और कैसे उसका निदान हो, निराकरण हो, उसके लिए अथक प्रयास करता रहता हूँ। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबों के बीच चुनाव में आया हूँ और मुझे उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि आप सबों का सहयोग निश्चित ही मुझे मिलेगा और इन्हीं आशा और विश्वास को लेकर मैं दिन रात लगा रहता हूँ। पंचायत के विभिन्न गांवों में विभिन्न समस्याओं को लेकर, विभिन्न मुद्दों पर हमने अपनी विचार अभिव्यक्त की है। समस्याओं की रखते हुए उसके निराकरण का भी आप सबों से एक उम्मीद के तहत कार्यक्रम का शेड्यूल बनाकर आपके बीच फेसबुक के माध्यम से रखता रहता हूं और उस पर आप सबों का विचार भी मिलता रहता है। तो मैं आप सबों से इसी चंद शब्दों के साथ आग्रह, अनुनय, विनय, अनुरोध करना चाहूँगा कि हम रहे या न रहे, यह पंचायत रहना चाहिए, लोगों को खुशहाल रहना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। और ये कैसे संभव हो, लोकतंत्र में आप भली भांति जानते हैं, जब तक सच्ची समर्थन के माध्यम से आप वोट नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर एक सच्चा उम्मीदवार नहीं मिल सकता है। तो यह आपसे हमारी गुजारिश होगी, लोकतंत्र के नींव को मजबूत करना है, निस्वार्थ भाव से मतदान करना है, मत प्लस दान, मतों को दान करना है, लोभ लालच में नहीं पड़ना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, कहाँ खर्च कर रहा है, कहाँ लुटा रहा है, कौन लूट रहा है, आप सब भली भांति जानते हैं। ये मुझे अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जिस उम्मीद के साथ आपके बीच आया हूं, विश्वास रखिए, ये उम्मीद पंचायत के लिए एक नई मजबूती पैदा करेगी। आज के लाइव में जुड़े हुए तमाम सभी फेसबुक मित्रों को हमारा नमन है, प्रणाम है। और इस फेसबुक के माध्यम से आप सब आम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, इसके लिए सादर धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मोथा पंचायत।